WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीएम पंक क्या ज्वाइन कर सकते हैं पॉल हेमन को, साथ ही में हम बात करेंगे रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में, ब्रॉक लेसनर का क्या स्टेटस रहने वाला है उसके रिटर्न के बाद, साथ ही में एजेली के बारे में भी बात करेंगे और मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और भी अच्छी न्यूज एंड अपडेट्स है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्विक अपडेट के साथ जो कि जुड़ा हुआ है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो कल मैंने आप लोगों को मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स बताई थी जो कि सही नहीं थी। कल जो मैंने मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आप लोगों को बताई थी वो थी 1.459 मिलियन व्यूज़, लेकिन वो सही नहीं थी। वो मैंने किसी ऐसे वेबसाइट से निकाली थी जहां पर सही जो रेटिंग्स थी वो नहीं आई थी, लेकिन अभी मेरे पास सही रेटिंग्स है मंडे नाइट रॉ की और इससे बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इतनी रेटिंग्स डिज़र्व करती थी मंडे नाइट रॉ। तो इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिली है वो है 1.884 मिलियन व्यूज़, जो कि काफ़ी कमाल के नंबर्स है और सुनने में भी काफ़ी अच्छा साउंड कर रहे हैं। तो ऐसे में इसके ऊपर सीएम पंक ने भी रिएक्ट किया हुआ है। वो उन्होंने इस रेटिंग्स को जो है टेक किया हुआ है अपने ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने ट्वीट करके टेक किया हुआ है रैंडी ऑर्टन को कि हम दोनों की वजह से ये जो रेटिंग्स है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है साशा बैंक्स से। तो साशा बैंक्स के बारे में ऐसे रूमर्स निकल के सामने आ रही है कि साशा बैंक्स WWE के अंदर अपना रिटर्न कर सकती है, यहाँ पर कर सकती है, वहाँ पर कर सकती है। लेकिन इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE के बैक स्टेज में इस समय साशा बैंक्स के रिटर्न के ऊपर ज़ीरो डिस्कशन है और वो WWE अपनी तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि साशा बैंक्स दोबारा वापस से आए। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग तो साशा बैंक्स WWE के अंदर नहीं आने वाली। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बात बताता चलूँ कि एरियल हलवानी के शो के ऊपर साथ में जो डेनियल कॉर्मियर है वो आए थे, तो उन्होंने अपनी ये बात जो है वो सामने रख दी और उन्होंने ये कहा कि जो साशा बैंक्स है वो साल 2024 में WWE के अंदर आ सकती है और वो भी वुमेंस के रॉयल रंबल मैच में। तो अभी दोनों के ऊपर आप लोग अपनी थॉट ज़रूर शेयर कीजिए कि किसकी बात सही होने वाली है और किसकी गलत थी। क्या सही में साशा बैंक WWE के अंदर आ रही है या जो अपडेट्स के अकॉर्डिंग नहीं आने वाली? तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक की वाइफ एजेली से। तो एजेली के बारे में भी ऐसे रूमर्स वगैरह आ रही है जब से सीएम पंक का रिटर्न हुआ है। तो एजेली के बारे में भी फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि उसका रिटर्न होने वाला है या यही होगा वही पर होने वाला है। तो ऐसे में इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है और उसके अकॉर्डिंग जो एजेली है उसके बारे में WWE इस समय कोई डिस्कशन नहीं कर रही और ना ही उसके रिटर्न के बारे में ऐसी कोई बात निकल के सामने आ रही है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताता चलूँ कि उसका WWE कोई कैमियो जो है वो चला सकती है मंडे नाइट रॉ या सीएम पंक के प्रोमो के दौरान आप लोगों को उसका कोई कैमियो दिखाने वाली है WWE। लेकिन रिटर्न के बारे में ऐसी कोई भी डिस्कशन नहीं चल रही इस समय अपडेट्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है कि साल 2023 के अंदर कौन से 5 ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने ज़्यादा मैचेस रसल किए हैं। तो इसमें से नंबर 1 पर जो बंदा बैठा हुआ है वो है कोडी रोड जिन्होंने 99 मैचेस रसल किए हैं और एक मैच दूर है वो अपने सेंचुरी यानी 100 मारने से। दूसरा जो बंदा है दूसरे नंबर पर वो है डोमिनिक मिस्ट्रियो जिसके 95 मैच है। तीसरे नंबर पर सेथ रॉलिंस है जिसके 92 मैच है। चौथे नंबर पर ऑस्टिन थ्योरी है जिसके 90 मैचेस है और 5वें स्पॉट पर जो गुंतर है और इसके साथ एक और बंदा है जिसका मैं नाम भूल गया। तो ये दो बंदे 5वें स्पॉट पर बैठे हैं जिसके 89 मैचेस है। तो ये बैठे हुए हैं इस समय और इन 5 सुपरस्टार ने साल 2023 के अंदर ज़्यादा मैचेस रसल किए हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में जिस तरीके से अपडेट्स आ रही थी कि साल 2023 के एंड होते होते उसका रिटर्न हो सकता है, यहाँ पर होगा वहाँ पर होगा। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आने वाले स्मैकडाउन के एडिशन में जो रैंडी ऑर्टन है वो आने वाले हैं और ऐसे में अपडेट्स ये आ रही है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो नेक्स्ट अपोनेंट होने वाले हैं रॉयल रंबल के लिए रोमन रेंस के। तो ऐसे में रोमन रेंस का रिटर्न कब होगा? तो ऐसे में एक स्पेकुलेटेड डेट निकल के सामने आई है रोमन रेंस की रिटर्न की और उसका बताना यही है कि अगले
अगले साल की स्टार्टिंग यानी जनवरी के स्टार्टिंग डेज में जो है आप लोगों को रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा और वहाँ से उसकी नई फ्यूड की जो बिगिनिंग है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्पेकुलेटेड डेट यही है कि जनवरी के स्टार्टिंग में आप लोगों को रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा। कंफर्म कुछ भी नहीं है, ये मैं आप लोगों को स्पेकुलेटेड डेट ही बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल के बारे में अपडेट तो नहीं है, आप लोगों को कंफर्म करके बताता हूं कि जो लोगन पॉल है वो आने वाले स्मैकडाउन के अंदर आने वाले हैं और साथ ही में रैंडी ऑर्टन भी वहां पर जो है प्रेजेंट होने वाले हैं। तो रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल आने वाले स्मैकडाउन के अंदर दोनों ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आई थिंक के WWE लोगन पॉल का नया अपोनेंट हमें दिखा सकती है या नई फ्यूड की जो बिगिनिंग है वो हमें देखने को वहाँ पर मिल सकती है। तो आप लोग लोगन पॉल का नेक्स्ट जो चैलेंजर है वो किसको देखना चाहते हो, उसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन मॉक्सली से। तो जॉन मॉक्सली रिसेंट में एक इंटरव्यू के दौरान आए थे जहां पर उससे सवाल पूछा गया कि CM पंक के रिटर्न के बारे में। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरे को आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं इसका क्या आंसर करने वाला हूं, लेकिन मैं यह इस सवाल का आंसर नहीं करूंगा। और फिर वो हंसते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। तो ऐसे में इस समय जो जॉन मॉक्सली है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पर है, ट्विटर पर लोग उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि इस तरीके से अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं करना चाहिए जॉन मॉक्सली को, क्योंकि उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो WWE है। वो कितना भी छेड़छाड़ करे, कितनी भी जो है WWE को ट्रोल करे, उसके बावजूद भी उसको आना ही WWE के अंदर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी CM पंक की थी WWE के साथ उतनी डीन एम्ब्रोस की नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये बंदा इस तरीके की रिएक्शन दे रहा है, तो फिर पता नहीं कि इस बंदे का क्या होगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और क्या कहना है आप लोग इसके बारे में कि डीन एम्ब्रोस का ये रवैया सही है या गलत है? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न के बाद क्या होने वाला है, क्या वो रॉयल रंबल मैच के अंदर उतरेंगे या उसका सिंगल मैच होगा। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी के हिसाब से जो इस समय WWE प्लान कर रही है, तो अपडेट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर का सिंगल सी मैच होगा और आप लोगों को जनवरी की स्टार्टिंग में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है और वहाँ पर जो उसका नया फ्यूड है वो स्टार्ट होगा। तो रॉयल रंबल के अंदर अब कुल मिला के बात यही कि रॉयल रंबल के अंदर वो सिंगल्स मैच में compete करेंगे, ना कि वो रॉयल रंबल के मेंस वाले मैच में उतरेंगे। तो आप लोग ब्रॉक लेसनर का सिंगल्स मैच देखना चाहते हो या आप लोग ब्रॉक लेसनर को मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट से। तो CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पर एक नहीं दो बल्कि सारी बातें आप लोगों को CM पंक के बारे में बताता चलूँ। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जिस तरीके से उन्होंने पहले WWE ने ऑफ़र किया था या CM पंक ने खुद से ऑफ़र किया था कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो CM पंक है उन्होंने खुद से आकर WWE को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेस्टेड हूँ काम करने को। उसके बाद WWE ने उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और उसके बाद जो CM पंक है उन्होंने साइन किया। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऐसे अपडेट्स आ रही है कि ये सेवरल ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE ने CM पंक के साथ साइन किया है। तो सेवरल ईयर्स में आ रहा है कि 3 साल होंगे या 5 साल होंगे या लेकिन सेवरल ईयर यही होता है कि 3 या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट WWE ने ज़रूर साइन किया होगा CM पंक के साथ। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि मंडे नाइट ड्राइव में CM पंक का जो प्रोमो था वो WWE ने काट लिया था, यानी थोड़ा सा उसका जो टाइम है वो कम मिला था। जिस तरीके से WWE ने प्लान किया था तो उस तरीके का WWE ने उसको टाइम नहीं दिया। कुल मिला के बात यही है कि उसका जो प्रोमो था वो 8-9 मिनट का था, लेकिन सही में WWE को इससे ज़्यादा टाइमिंग देनी थी CM पंक को कि वो अच्छे से अपने प्रोमो को कट कर सके। लेकिन रैंडी ऑर्टन और डोमिनिक मिस्टीरियो का जो मैच था वो अपने टाइमिंग से ज़्यादा चला, तो उसके वजह से जो CM पंक का प्रोमो था वो WWE ने छोटा किया। अगर WWE ने 15 मिनट उसको जहन में लेकर सोचे थे तो उसके बाद WWE ने कुछ जो मिनट से रैंडी ऑर्टन और डोमिनिक मिस्टीरियो की वजह से उस प्रोमो के काट दिए थे। तो यही
आप लोगों को इस वजह से सीएम पंक का जो प्रोमो है वो छोटा देखने को मिला। तो इस सारी थिंग्स के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक और पॉल हेमन के रियूनियन से। तो इन दोनों के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आ रही है कि जो पॉल हेमन है वो ज्वाइन कर सकते हैं सीएम पंक को। क्योंकि जिस तरीके से सीएम पंक ने अपने प्रोमो के दौरान वो वाइज मैन का रेफरेंस दिया था, तो ऐसे में फैंस इस समय स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो सीएम पंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं पॉल हेमन। तो ऐसे में वो क्यों ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कोडी रोड ने रेसलमेनिया 39 से पहले बताया था रोमन रेंस को कि पहले आपको जे ऊसो छोड़ेगा, उसके बाद जो है जिमी ऊसो छोड़ेगा, फिर सोलो सिक्वाई छोड़ेगा और उसके बाद तुम्हारा जो ये वाइज मैन है ये भी चला जाएगा। तो यही इस सारी चीज़ों के ऊपर इस समय WWE बढ़ रही है इसकी तरफ। और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि रोमन रेंस जो है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर अपना जो टाइटल है वो हार जाएंगे और उसके बाद जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंस को भी छोड़ जाएंगे और उसके बाद वो सीएम पंक की तरफ आ जाएंगे। और या तो ऐसा हो सकता है कि WWE ऐसे, ये सिर्फ मेरे थॉट से, कि WWE ऐसा करे कि पॉल हेमन की कस्टडी के लिए रोमन रेंस और सीएम पंक की जो फ्यूड है उसको बिल्ड करे और जो भी जीतेगा उसके साइड जो है वो पॉल हेमन चला जाएगा। तो ऐसा कोई अगर WWE कर सकती है, लेकिन ये तो पक्का है कि जो सीएम पंक है उसको ज्वाइन करेंगे पॉल हेमन और आप लोगों को पॉल हेमन सीएम पंक की साइड में ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट, स्पेकुलेशन, रूमर्स वगैरह आ रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और क्या कमाल की फ्यूड यह होने वाली है अगर जो पॉल हेमन है वो सीएम पंक के साइड में आते हैं, या पॉल हेमन की कस्टडी के लिए रोमन रेंस और सीएम पंक की फ्यूड होती है। तो डेफिनेटली एक कमाल की जो फ्यूड है वो हमें आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।